जो मैंने हुलिया देखा है यहाँ पे एयरपोर्ट से निकलने के बाद सड़कों का, मैं बयान नहीं कर सकता। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत दुख हुआ है कि जिस गिलगित को मैं जानता था वो गिलगित कहाँ है, और जिसको कि मैं बहुत डेवलप करना चाह रहा था। बल्तिस्तान को मैं सीने से लगा के रखता था और मैं चाहता था कि यहाँ बेतहाशा तरक्की हो, यहाँ के लोग रोज़गार पे फायज हों। उसकी सड़कों को देखकर आज मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है। गिलगित बल्तिस्तान को क्यों नज़रअंदाज किया गया, क्यों इस इलाके पर तवज्जो नहीं दी गई, गिलगित बल्तिस्तान का पैसा यहाँ के अवाम पर क्यों नहीं लगाया गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान में जलसे में सवाल, कहा मुझे कई बार देश से निकाला गया, काम करने का मौका मिलता तो आज मसाइल ख़त्म हो चुके होते। वोट दें या ना दें, गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए वज़ीर-ए-आज़म से बात करूँगा, आइंदा यहाँ के मंसूबों की निगरानी खुद करूँगा। नवाज शरीफ ने मजीद कहा, गिलगित बल्तिस्तान की सड़कों की हालत देखकर बहुत दुख हुआ। जिस गिलगित को मैं जानता था वो कहाँ हैं। किसी पार्टी या हुकूमत के खिलाफ बात नहीं करना चाहता, किसी पर तनकीद या बुराई करके वोट नहीं मांगता। हम अपनी कारकर्दगी पर वोट मांगते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में बिजली के कारखाने हमने लगाए, 50 अरब की लागत से गिलगित से स्कर्दू तक सड़क बनाई गई, मोटरवेज का जाल बिछाया, बिजली की लोड शेडिंग खत्म की। गिलगित बल्तिस्तान सीपैक का मरकज है। गिलगित बल्तिस्तान में बड़ा एयरपोर्ट बनाने के लिए बात करूंगा। पीपल्स पार्टी की गिलगित बल्तिस्तान में सियासी सरगर्मियां तेज। बिलावल भुट्टो की पार्टी रहनुमा और टिकट होल्डर से मुलाकातें, कुछ देर में स्कर्दू में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। उधर खातून अव्वल आसिफा भुट्टो भी स्कर्दू पहुंच गई। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने इस्तकबाल किया। आसिफा भुट्टो पीपल्स पार्टी के इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगी। स्कर्दू में अवामी जलसे से खिताब करेंगी। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी दंगल 7 जून को सजेगा। इंतखाबी मुहिम जोरों पर, सियासी जमातों के बड़े जलसे, जोड़ तोड़ और वादों की भरमार। 24 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। 9,58,480 वोटर हक राय इस्तेमाल करेंगे। पंजाब पुलिस के 5,000 एहलकार गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन ड्यूटी पर जाएंगे। इलेक्शन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाएंगे। अमरीकी सदर ने टेलीफोन पर इजरायली वज़ीर-ए-आज़म को झाड़ पिला दी। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को पागल और नाशुक्रा करार दे दिया। अमरीकी वेबसाइट के मुताबिक अमरीकी सदर ने इजरायली वज़ीर-ए-आज़म को कहा कि मैं ना होता तो तुम जेल में होते। हर शख्स अब तुमसे और इसराइल से नफरत करता है। बैरूत पर हमले नहीं होने चाहिए। लेबनान पर हमला किया तो इसराइल दुनिया में मज़ीद तनहा हो जाएगा। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म अमरीकी सदर के सामने ओके ओके करते रहे। अमरीकी सदर का लेबनान में इजरायली कार्रवाइयाँ रोकने का ऐलान। कहते हैं बैरूत की जानिब कोई फ़ौज नहीं भेजी जाएगी। जो फ़ौजें रास्ते में थीं उन्हें वापस मोड़ लिया गया। हिज़्बुल्लाह से भी अच्छी बात हुई है। इजराइल और हिज़्बुल्लाह एक दूसरे पर हमले नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू पर फ़ौज पर सख्त तनकीद की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक हफ्ते में ईरान से डील का इंदिया। कहते हैं ईरान से मज़ाकरात तेज़ रफ्तार अंदाज में जारी हैं। जंग बंदी और अपनाए हुर्मुज़ दोबारा खोलने पर मुआहिदा अगले हफ्ते तक हो सकता है। मुआहिदे के तहत जंग बंदी में तोसी की जा सकती है। अपनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोल दिया जाएगा। ईरान के पैगामात का तबादला रोकने के फैसले से कोई मसला नहीं होगा। ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी रहेगी। ईरान अमेरिका की मंजूर शराइत पर डील करेगा। ईरानी अच्छे जंगजू नहीं लेकिन बहुत अच्छे मज़ाकरातकार हैं। हिज़्बुल्लाह ने जंग बंदी की अमरीकी तजवीज़ कबूल कर ली। वाशिंगटन में लेबनानी सफारत खाने की तरफ से जारी बयान में कहा गया, सीज़ फायर को पूरे लेबनान तक तोसी दी जाएगी। इसराइल बैरूत के जनूबी इलाकों पर हमले से गुरेज करे। उधर हिज़्बुल्लाह के रुकन पार्लिमान हसन फजलुल्लाह ने कहा कि हिज़्बुल्लाह पूरे लेबनान में मुकम्मल जंग बंदी की हिमायत करेगी। यह इसराइली फ़ौज के इनखला के लिए इब्तदाई कदम होगा। आने वाले दिनों में जायज़ा लेंगे कि जंगी कार्रवाइयों का खात्मा मौसर तौर पर नाफिज होता है या नहीं। इसराइल ने लेबनान पर हमला ना रोका तो मज़ाकरात होंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ का इंतबाह। कहते हैं अमरीका के नए मुतज़ाद मुतालिबात मुज़ाकरात में रुकावट हैं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी सरबराह ईरानी पार्लियामेंट इब्राहिम अजीज़ी ने कहा, लेबनान पर हमले बंद ना हुए तो संगीन नताइज होंगे।
ईरानी फौज जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। खित्ते में अमरीकी अफवाज भी नताइज भुगतेंगी। ईरानी पाक सराने इनकलाब कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी ने कहा कि लबनान और गजा में इसराइली कार्रवाइयाँ मज़ाहमती महवर को रद्द अमल पर मजबूर कर देंगी। ईरानी कमर्शियल जहाज पर अमरीकी हमले के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई। पासदारान इनकलाब के मुताबिक इराकी समुद्री हदूद के करीब अमरीका और इसराइल से ताल्लुक़ रखने वाले जहाज़ पर क्रूज़ मिसाइल से हमला किया गया। हमले के बाद जहाज़ पर धमाका हुआ। पासदारान इनकलाब का कहना है आइंदा किसी भी हमले का फैसला कुन जवाब देंगे। पाकिस्तान आलमी अमन का जामिन। ईरान अमरीका जंगबंदी में पाकिस्तान के सालिसी किरदार की दुनिया मुअतरफ। यूरोपीय यूनियन की खारिजा पॉलिसी की सरबराह ने पाकिस्तान के कायदाना सलाहियतों और कामयाब डिप्लोमेसी को सराहा। काया कैलिस ने कहा पाकिस्तान की शानदार सिफाती कोशिशों ने कई मौके पर ईरान अमरीका मुकम्मल जंग के आगाज़ को रोका। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अमरीका और ईरान में रुकावटों को दूर करने में किरदार अदा किया।